जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी नारायणपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज भाइयों, सब अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी विलायत को और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। दोस्तों, जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क करें 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पे संपर्क करें। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 203 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। आज दुनिया में भी जितना भी नुकसान हो रहा है, काल पड़ना है, भूकंप आना है, रोग बीमारी होना है, जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना जो भी आज खराबियाँ दुनिया में होती है, वो सब बनियों के राक्षसी पाप से होती है। और बनिए सातों आठों विलायतों के और तुम अंग्रेज लोगों के छोर है। जय परमेश्वर। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों कि महाराज क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं। जय परमेश्वर। पेज नंबर 203। जय परमेश्वर। अपना नाम क्यों सोड़े आने देवे। ये तो सौदागर माजदान की जाल की किताबें हैं। सो इन्होंने अपना नाम सोड़े ना आने के वास्ते अपने नाम किताबों में नहीं लिखे और हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम लिख दिए। और जो किताबें जाल की इन सौदागर माजदान के घर में है, उनमें भी नाम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का ही लिखा हुआ है। बनियों के बुजुर्गों का किताबों में नाम नहीं है। और यह बेईमान सब संसार के बच्चों को गारद करके अपने बच्चों का राज करावेंगे। और जो कि इन बनियों का जाल प्रकट हुआ है, सो सबको बुला देंगे और कहेंगे कि हमारा जाल प्रकट मत करो। और आगे बादशाह को भी भुला दिया था, क्योंकि ये बनिए बड़े काफिर है और लोभ दे के भुलावेंगे। जो तुम लोग बनियों के लालच में मत आना। अगर लालच में भूलोगे तो तुम अपने बच्चों को मरवाओगे। और मैं तुम्हारे बच्चे बचने के लिए अर्ज करता हूँ, क्योंकि मुझको सबों की दया आती है। इससे बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि सबके बच्चे बचे, क्योंकि इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायत में पहुँच गई है कि जो दरियाओं के पार विलायत है। और वहीं पर धन को ले गए कि जैसे रावण धन को लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी ले गए। सो अब ये बनिए हिंदुस्तान में से हजारों तरह का फरेब करके निकल जाएंगी, क्योंकि धन को तो इन बनियों ने पहले से दरियाओं के पार पहुंचा दिया है। इससे चले जाएंगे और जब तक कि पैसा थोड़ा बहुत लोगों के पास देखेंगे, जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे। परंतु तुम लोगों को भुला देंगे कि पैसा हमारे पास नहीं रहा। सो ये बात अभी से कहते हैं कि बनियों के पास पैसा नहीं रहेगा। सो ये बनिए संसार के लोगों को दिखाने के लिए देवाले भी निकालने लगेंगे। सो यह ख्याल करने की बात है कि किसने इनके पास से पैसा छीन लिया है, कि जो इनके पास पैसा नहीं रहा है या नहीं रहेगा। और यह बेईमान पैसा तो रावण के मुआफिक दरियाओं के पार खींच के लेकर तो आप गए हैं, और फिर उनके पास पैसा नहीं बताते हैं। और जिस टापू पर यह चले जाएंगे, फिर तो गुप्ती पाप कराने वालों को कह करके खूब पाप करावेंगे। और सातों आठों विलायतों में जादू से बीमारी वगैरह करा के या बुद्धि फेर के आपस में लड़ा के या काल वगैरह पड़ा के गारद कर देंगे। और जब सब विलायत में थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब ये जान जावेंगे कि अब कुल विलायत में हमारे से कोई लड़ने के लायक नहीं है, जब कुल विलायत में अपना राज करेंगे। सो इसी वास्ते ये जाल इन बनियों ने चलाया है कि जो धन दुनिया का बनियों ने पेज नंबर 204 काबू में कर लिया है, सो वो बनियों के पास है। परंतु बनिए कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। सो इन बनियों के फरेबों का ख्याल करो और पूछो कि धन कोई आदमी थोड़ा ही था जो उठकर चला गया। सो ये तो इन बनियों का जाल है, क्योंकि बनियों ने संसार के लोगों की अकल
अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे संसार के लोग बनिया किसी कहने को लगते हैं कि तुम हिंदू मुसलमान एक टापू पर पैदा हुए हो और भाई के मुआफिक भाई हो, परंतु राज तुम्हारा जाता रहा और नौकरी और मजदूरी करके खाते हो तो भी संप नहीं है। सो राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि जो राज तक तुम लोगों का ले लिया है तो भी खबर नहीं है। सो देखो भाई, हिंदुओं ने मुसलमानों का क्या लिया है और मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया है कि जो आपस में गुस्सा खाते हैं और संप नहीं रखते। सो यह सब सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा जुल्मी होता है कि बुद्धि खराब कर देता है। क्योंकि पहले ऐसे ऐसे भगत लोग थे कि जो देवता स्वरूपी समझे गए थे, वो भी इस जाल में कायल हो गए थे। फिर उन्होंने काफिरों के जुल्म को देख के उन काफिरों को मार के बिल्कुल राक्षसी पाप को मिटा दिया, कि जो फिर सजग होने लगा और आपस में संसार में संप हो गया कि जो एक एक को देख के जीते थे और हर एक के दिल में दया और नेकी उत्पन्न होती थी। फिर अच्छे कर्म करने की वजह से सभी संसार के लोग नेकी में चलने लगे और किसी किसी अखबार में पहले से ऐसी ऐसी बातें लिख दी है कि फलाने बरस में लड़ाइयाँ होगी और बड़े बड़े ऑफिसर और राजा महाराजा मारे जाएंगे जब हिंदू और मुसलमानों में से एक शख्स अवतारी पैदा होगा और यह देखेगा कि अब संसार के लोग आपस में कटकर मर जाते हैं। जब संसार के शामिल होके वो अवतारी शख्स अपना परसा दिखावेगा और अपना अमल करेगा, जब संसार में अच्छी तरह से अमन चैन होगा। सो देखो भाई, ये बातें सब लिखी है सो खिलाफ है, परंतु ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप के जादू से ऐसा करेंगे और लोगों को सुझावेंगे कि जैसा लोग अपने दिल में अवतार होने का ख्याल रखते हैं, अवतार होने का ख्याल करते हैं, परंतु वो शख्स बनियों के कुल का होगा, सो अपने कुल के लोगों को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचावेगा और तुम हिंदू मुसलमान को मारेगा, और जो कि उसमें उसके हुक्म को मानेगा और उसके हुक्म की मुआफिक चलेगा उनको नहीं मारेगा, और जो कि दूसरी हुक्म की अदूली करेगा, जो कि उसकी हुक्म की अदूली करेगा उनको मारेगा, और जो कि तुम अवतार अवतार कहते हो सो ये राक्षसी पाप का जादू है। क्योंकि जैसे हम और तुम सभी विलायते मनुष्य अवतार है, पेज नंबर 205। उसी तरह से जय परमेश्वर तुम्हारी औलाद भी मनुष्य अवतार है। सो ये बात हमेशा से है कि जब से रचना ईश्वर की कायम हुई है, जब से मनुष्य अवतार रही है, और जो कि अखबारों में मनुष्य अवतार होने का लिखते हैं वो क्या अवतार है कि जो पहले तो आपस में लड़कर कट मरेंगे, जब तो वो अवतारी आवेगा जब संसार में सुख प्राप्त होगा। सो ये तो नाम रखा हुआ है कि यह मनुष्य अवतार है और यह चारपायु और पंखेरु अवतार है। इससे मेरा कहना यह है कि तुम सातों आठों विलायतों के लोग आपस में हेत इरादा रखो कि तुम्हारी और सबकी औलाद सलामत रहे, और जो कि लोगों के नाम का राक्षसी पाप पहले से सला दिया है, सो ये राक्षसी पाप इन बनियों ने दूसरों के नाम से इस गरज से सला दिया है कि हम बनिए अपने जाल से किसी पर जायद नहीं होंगे और अलादा के अलादा रह जाएंगे। क्योंकि जब हम अपने कुल में हिंदू मुसलमान का बेटा बना के रख देंगे कि जब हिंदू मुसलमान के कौम में से किसी राजा बादशाह के लड़का पैदा होगा तो उसको ये बनिए अपने राक्षसी पाप से साने मार देवेंगे, और उसी शकल का लड़का ये बनिए अपनी जात का लड़कों में से बैठा देवेंगे कि जिसको तुम अवतार कहते हो उस रोज ये बनिए ऐसी कला करेंगे और तुमको जादू से यानी तुम राजा बादशाह को बेटा कि जैसा तुम्हारे बेटा था वैसा ही सुझा देंगे, जिसकी खबर तुमको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम यह जानोगे कि यह बेटा हमारा है, बल्कि तुम यह जानोगे कि हमारा बेटा है, क्योंकि तुम्हारी नज़र को राक्षसी पाप से बंद कर देंगे। जब हिंदुओं की जात के तो यह जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है, और जब मुसलमानों की जात का बना के रख देंगे, जब मुसलमान की जात का यह जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है। परंतु बनिए लोग ऐसा जानते हैं कि जिस कदर जल्दी कट कट के मरे और थोड़े रह जावे तो हम अपना राज करें, क्योंकि अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले
हिंदू मुसलमान की जात की। सो उन्हों को तो लिखने की वजह से कुछ दोष किसी तरह का नहीं है, क्योंकि न मालूम कि सौदागर बच्चों की किताबों में से देख देख के लिखते हैं या फकीरों के मुंह से सुन के लिखते हैं या उनके गट में राक्षसी पाप से सुझा देते हैं जिससे लिखते हैं। जिसकी खबर नहीं इसकी तो वही अखबार और टिप्पणी बनाने वाले, अखबार लिखने वाले और टिप्पणियों को बनाने वाले जाने, परंतु अखबार के लिखने वाले और टिप्पणियों के बनाने वाले तो इन बनियों के जाल की किताबों को इससे मानते हैं कि इन बनियों ने अपनी अक्लमंदी से हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम उन जाल की किताबों में लिख दिया है, इससे उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों बड़े गौर से ख्याल करो मेरे भाइयों। अनूपदास जी महाराज ने बहुत बड़ी बात लिख दी है मेरे भाइयों। जल्दी से जल्दी सोचो और ख्याल करो, नहीं तो यह हिंदुस्तान के बनिए सबको बिना मौत मार देंगे और इनको धन और लोभ और राज करने की हविस है। इसके लिए मेरे भाइयों सब हिंदू मुसलमान हेत इरादा रखो और जल्दी से जल्दी इस बनियों के पाप छुड़ाने में मदद करो। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 206 से आगे चालू होगा शायद अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी, वो भी दोस्तों छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क करें 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर।